शुरू करते हैं फिर एक नया वीडियो। डेली वीडियो देखने के लिए 3 बजे शाम में अपलोड किया जाता है, ठीक है। डेली क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। जो पूछा गया है एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी में, जेई में, आरपीएफ में, विभिन्न प्रकार के एग्जाम है ना। और अब पूछने की संभावना है वो सब क्वेश्चनों का संग्रह है ना, वही सब क्वेश्चन संग्रह। आओ बारी बारी से करते हैं। जो तरीका एकदम शॉर्ट से शॉर्ट होगा, तरीका बताने का, समझाने का, उसका प्रयोग करेगा, ठीक है। आओ पहला क्वेश्चन है, कहता है 11 पर पावर 0 प्लस 21 पर पावर 0 माइनस 7 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 0 ब्रैकेट 5 पर पावर 0 का मान क्या होगा, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट याद होगा, किसी भी संख्या पर 0 पावर आता है तो उसका मान 1 होता है, पता होना चाहिए पहले से। घातांक करने का सूत्र है ना, छठा सतमा भी है और विभिन्न प्रकार के एग्जामों में भी आता है। क्या ए पर पावर 0 मतलब 1 ने? देख लो यहाँ 11 पर पावर 0 कितना हो गया 1 प्लस 21 पर पावर 0 1 माइनस 7 पर पावर 0 1 प्लस 3 पर पावर 0 1, काम खत्म हो गया। गुना 5 पर पावर 0 मतलब 1, ठीक है। प्लस और माइनस खत्म हो जाता है, बचता है कितना 1 का प्लस 1 2 और गुना ई वाला 1, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि बी नंबर में, ठीक। मूल रूप क्या था इसमें ध्यान देने का, ई पता होना चाहिए कि ए पर पावर 0 कहीं कहीं ई पर पावर 0 दिल रहता है 1 नहीं, ए पर पावर 0 यानी किसी भी संख्या पर है ना, अगर 0 पावर आ गया तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा ने। दो गो धनात्मक पूर्णांक और लगातार है ने, क्रमागत मतलब लगातार, कहता है इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए जब भी क्रमागत आ जाए संख्या है ना, तो क्या करना है दोनों को गुना कर देना है। क्या करना है दोनों को गुना कर देना है। क्रमागत संख्या एगो x से और गुना करेंगे x प्लस 1 ने। ऑप्शन इसी रूप में तो यही छोड़ देंगे ने, बी नंबर में हो जाएगा। उदाहरण के रूप में और अंक लेके समझ लेते हैं। जैसे देख लो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों अलग अलग चीज। एलसीएम का रूल क्या है कि दोनों संख्या कोई पहाड़ा माना चाहता है भाग देते हैं, यहाँ न क्या करेंगे 6 हो जाएगा, क्या किए गुना किए ने। इसी तरह और कोई लेते हैं 7 और 8 लेते हैं, ठीक। क्रमागत संख्या है, इसके बाद इसके आ रहा है, क्रमागत मतलब लगातार होना, क्या करेंगे इसका भी गुना कर देते हैं, 56 हो जाता है, नहीं हो जाता है गुना करने के बाद। इसी तरह से जो भी है यहाँ अंक नहीं देकर 100 वाला दे दिया है, सेम काम वही करेंगे। क्रमागत कर रहे हैं, एगो ई है एगो ई है, अगर बाद वाला है एक जोड़े तो बाद वाला आया, तो दोनों को क्या किए गुना किए, और जो कि बी नंबर में है, ठीक है। क्वेश्चन पर समझ गया। अगला क्वेश्चन कहता है रूट 1350 का मिश्रित करनी रूप क्या होगा। देखिए है कुछ नहीं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया है मिश्रित करनी, ठीक है। इसको झांप दो तुरंत बना दोगे, सरल करने के लिए बोलेगा वर्गमूल करने के लिए तुरंत निकाल दो, काम वही करना है। क्या करना है वर्गमूल निकालना। क्या होता है 1350 कितना है 1350। अब इसका खंड कर दो, क्या कर सकते हैं इसको 15 गुना 9 135 गुना 10, ठीक है। 15 गुना 9 135, 10 को लेंगे 1350 ने। देख लो और इसको खंड करो तब क्या हो जाएगा 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3, 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, इसको इसी छोड़ देते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या 5 गुना 2, हो गया काम खत्म। देख लो जोड़ा में एगो निकल गया, इसका वर्गमूल 3 हो गया, अभी दोनों बचले नहीं बचले और जोड़ा भी नहीं लग रहा। क्या करेंगे इसको रूट में लिख देंगे, 3 गुना 2 कितना तो 6, 5 गुना 3 कितना 15 और रूट 6। देख लो कहाँ है 15 रूट 6, आसान पूरा आसान है, ठीक ना। चलो आओ अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि साइन ए प्लस बी बराबर रूट 3/2 और कोस ए माइनस बी बराबर रूट 3/2 कहता है ए और बी का मान क्या है। देखिए अब यहाँ क्या है 3/√2 किसका मान है ये पता होना चाहिए, उसी के बाद होगा नहीं। यहाँ लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी बराबर में कितना है √3/2 ना। यहाँ साइन ए प्लस बी बराबर ये होता है साइन 60 का मान,
कितना होता है साइन 60 डिग्री। साइन साइन खत्म, यानी ए प्लस बी बराबर आ गया कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब आओ इधर चलते हैं। इधर है कोस ए माइनस बी बराबर कितना √3/2। ठीक, तो कोस ए माइनस बी अब बराबर में होता है कोस 30 डिग्री का मान। कोस से कोस खत्म, ए माइनस बी बराबर में कितना 30 डिग्री। अब यहाँ से देखो है ना, दो समीकरण मान लो, तो उतना हल नहीं करना है। अब क्या करना है, जब सब सेम संख्या रहे ना, ठीक, एगो प्लस में एगो माइनस में, क्या करना, अगला संख्या निकालने के लिए जोड़ के आधा करेंगे और पिछला संख्या निकालने के लिए घटा के आधा करेंगे। तो क्या करेंगे, अगला संख्या ए निकालना है तो जोड़ दो, इसका कितना हो जाएगा 90/2 कट के आ जाएगा 45। ठीक है, और अब पिछला निकालना है बी निकालना है तो घटा देंगे, तो 60 में से 30 घटाएंगे कितना 30/2 काट के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, क्या है 45 और 15 देख लो कहाँ में, ए बराबर 10 है, खेल खत्म हो गया, ए बराबर 50 है, खत्म हो गया, ए बराबर 45 है लेकिन बी बराबर कितना 30 है, यहाँ आना चाहिए 15, ये भी खत्म, तो यहाँ आ जाएगा ए बराबर 45 और बी बराबर 15। ठीक है, समझ गए क्या करना, ईमान याद रखना जरूरी है ना, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं। अगला क्वेश्चन चलेगा, अगला क्वेश्चन है ऊंचाई दूरी का। ठीक ना, क्या कहता है, एक पोल की छाया, मान लीजिए पोल है और एक छाया इधर गिर गया है ना, की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी जितना एक ऊंचाई है उतने ही हो है छाया। कहता सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला कोण कितना हो जाएगा। देखिए, जब भी लंब और आधार बराबर हो, क्या हो, लंब और आधार बराबर हो, कोण पूछ रहा हो, हमेशा याद रखना है 45 डिग्री। कितना होता है 45 डिग्री। कैसे होता है ये भी देख लो, जब भी लंब आधार होगा तो टेन यूज करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है, टेन थीटा बराबर P का मान भी x और B का मान भी x, कट गया, टेन थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा, और टेन थीटा बराबर कितना टेन 45 का मान 1 होता है, क्या होता है टेन 45 हो गया, टेन से टेन खत्म, थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करता है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कोस स्क्वायर 33 डिग्री और कोस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात क्या होगा। नहीं, इसको हल करो और इसको हल करो, अनुपात हो जाएगा। देखो दिमाग सेट करो, तब जब याद रहेगा सूत्र तब क्या होता है। देखो पढ़े होगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है। देख लीजिए सेम चीज है ना, जोड़ के 90 पूर रहा है, सेम चीज है जोड़ के 90 पूर रहा है तो एक मान क्या होगा 1 होगा। सेम चीज है जोड़ के 90 पूरा एक मान 1 होगा, तो दोनों का अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक होता कैसे, आओ थोड़ा करके दिखा। क्या है साइन स्क्वायर 22 डिग्री ने प्लस ये लिखना है क्या साइन स्क्वायर कितना 90, साइन स्क्वायर 90 माइनस 68 ने पुराना है तो 22 घटाओगे पुर जाएगा, नहीं पुर जाएगा। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री 68 पुर गया। अब क्या करना है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो हो जाएगा कितना कोस स्क्वायर 22 डिग्री हो जाएगा। देख लो तुरंत सूत्र लिखें क्या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो ये दोनों का मान 1 हो गया। आओ इधर हो गया, अब इसको भी हल करते हैं। क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस 33 57 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह 33 डिग्री। अब देख लो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो देख लो पहला का 1 अनुपात दूसरा का भी 1, तो 1 अनुपात 1 कहाँ है B में। ठीक है, समझ गया होगा पूरा बढ़िया से, कोई दिक्कत। एक आयत का क्षेत्रफल 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, कहता है इसका परिमाप ज्ञात करें। नहीं, परिमाप ज्ञात करने के लिए भुजा पता होना चाहिए। यहाँ क्षेत्रफल और भुजा का अनुपात दिया हुआ है ना, लंबाई और चौड़ाई पहले निकाल लेते हैं, उससे परिमाप निकाल लेंगे। क्या होता है
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या हो जाएगा 13x गुना 11x बराबर में कितना है 1287। ठीक है, अब कर दो 13 से भाग दोगे कितना बार में 9 बार में 117, फिर 11 बचेगा, फिर 9 बार में 11 से भाग देगा 9 बार में, यानी x गुना x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो x बराबर √9 यानी x बराबर 3 आ गया। x का मान निकला, वहाँ लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 13x, 13 गुना 3 क्या होता है 39, b बराबर यानी चौड़ाई बराबर 11 गुना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। परिमाप क्या होता है 2 × L + B। आयत का परिमाप यही होता है, लिख दो बराबर 2L के मान हो गया कितना 39 प्लस में 33। ठीक है 33 जोड़ दो कितना हो जाएगा 2 गुना 9 और 3 12 के 2 बाकी 3 3 6 3 3 6 1 7। ठीक जोड़े हैं 9 3 12 6 1 7, दोनों गुना कर दो कितना आ जाएगा 144। देख लो 144 कहाँ है बी नंबर में। ठीक ना, सूत्र पता होगा, आराम से पता है, सूत्र पता ही होना चाहिए तभी तुम शॉर्ट कर सकते हो, उसमें ट्रिक लगा सकते हो। सूत्र पता नहीं रहेगा तो शॉर्ट और ट्रिक करने की संभावना क्षमता नहीं आएगा तुम्हें, है ना। पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हाँ हम नहीं लिखे हैं तो क्या दिक्कत है, हम नहीं लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं कहीं पर नहीं लिखे, यहाँ लिखे हैं, ये भी हम नहीं लिखते, बताने के नहीं रहता, ठीक है, आराम से हो जाता। इसलिए सूत्र पता होना चाहिए और बार बार प्रैक्टिस होना चाहिए तभी तुम शॉर्ट और ट्रिक कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। आओ अगला क्वेश्चन पर, कहता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसका कोण A इतना और C इतना है, तो कहता है x का मान ज्ञात करें। अब देखो यहाँ भी पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। तो देख लो बराबर कर दो, समांतर चतुर्भुज होता है ये वाला A B C और D, ई वाला और ई दिया होता है, ये दोनों बराबर होता है आपस में। ठीक है, क्या होता है बराबर, इधर से दिल रहता है तो ये दोनों बराबर होता है आपस में, बराबर कर दो कितना हो जाएगा कोण A बराबर में कोण C। कोण A का मान है x + 20 बराबर में कोण C का मान है 3x - 10। ठीक है, एक तरफ कर दो अंक, x एक तरफ कर दो तो x इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर में -10, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा -2x बराबर में -30, काट दो क्या बराबर में 15 बराबर में कर जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी x का मान कितना आ गया 15 आ गया। कहाँ है 15 ए नंबर में। ठीक है, याद रखना है, क्या याद रखना है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, सम्मुख कोण बोले या विपरीत कोण बोले, दोनों का मतलब विपरीत मतलब एक इधर है एक सामने वाला, इधर है इधर सामने वाला। ठीक है, क्या होता है आपस में बराबर होता है, किसका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्रयमूल का कहता है एक वस्तु का क्रयमूल दिया हुआ है 5000 और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 25% का लाभ अर्जित हो। क्रय मूल्य दिया हुआ और कहता है लाभ होना चाहिए 25%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो सूत्र से बनाओगे वही काम होगा, नहीं बनाओगे वही काम होगा, नहीं करना वही है। क्या है क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। कितना होता है 100% होता है, याद रखना है। कितना है क्रय मूल्य है 5000, ये कितना के बराबर है 100% के बराबर। नहीं हमको निकालना है 25% लाभ होना चाहिए। कब लाभ पहले 100% से ऊपर लेंगे, नहीं 25% कितना होना चाहिए 125 होना चाहिए। काट दो 2 0 से 2 0 खत्म, बचा कितना 50 गुना 125। ठीक, तो 125 गुना 5 कितना होता है 625 होता है। ये जीरो बचल था, ये जीरो लिख दो, देख लो 6250 रुपया ए नंबर में। यानी जब 5000 के वस्तु को 6250 रुपया विक्रय मूल्य होगा तब जाके कितना 25% का लाभ होगा। ठीक है, ये हो गया तरीका कि भाई शॉर्ट तरीका जो कहते हो ट्रिक। नहीं अब देखो इसी चीज को सूत्र के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य है ना ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, नहीं अब पूरे में बटा 100। ठीक, देखो यही काम किए
क्या किए हैं, यही काम किए हैं यहाँ, नहीं इसको लिखे तब कर रहे हैं और पहले कर देंगे तो पहले कर देंगे ऐसी ट्रिक हो गया, लिख देंगे तो इसको फार्मूला हो गया, बस इतने का अंतर है ना। यही चीज बात विक्रय मूल्य निकालना था तो क्रय मूल्य में 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ गुना किया पूरा बटा 100 काट दी आगे, तो याद रखना पड़ेगा तब ये सेट हो जाएगा। जब ये बार बार बनाओगे तब ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, कहता है 2250 रुपया की राशि पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में, है ना, कितना ब्याज होगा, कितना ब्याज होगा। ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर अब बट्टा में 100, यही होता है। काट दो आराम से हो जाएगा, 0 से पहले 0 खत्म करो, 2 से 5 बड़ी में, ये 5 से काटोगे 45 बड़ी, कितना हो जाएगा 45 गुना 3 कितना होता है 135 रुपया ब्याज होगा। देख लो कहाँ है, बी नंबर में। ठीक, समझ गए होगे। चलो अच्छा लगा है वीडियो अपने दोस्त भाई के साथ, सखा सहेली के साथ शेयर करो, है ना। अगला वीडियो में